नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 लोकसभा सीटों पर हारने के बाद कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रही है, असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है, यहाँ गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सवाल 10 विधानसभा सीटों का है। जी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, जो प्रदर्शन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दोहराया गया था। इस बार परिस्थितियां विपरीत हैं। इस बार परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करके आती है और 37 सीटें जीतने के साथ साथ अखिलेश यादव अब ये दावे कर रहे हैं कि विधानसभा स्तर पर भी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करें इस पूरे मसले पर, तो इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती ये है कि 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के पास 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक के पहले तक मौजूद थी। यानी कि 5 सदस्यों को विधानसभा का चुनाव जो जीत करके आए थे, जो विधायक थे, उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया और उनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें अन्य दलों के पास थी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पुरजोर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की बात कर रही है। हालांकि 2 सीटों की मांग की गई है। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के बैनर तले एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए, इसलिए 2 सीटें यहाँ कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये हो गया है कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो माहौल अब क्या भारतीय जनता पार्टी उसका ध्रुवीकरण करके भुना पाएगी। पिछले दिनों हमने देखा अयोध्या में एक रेप मामला सामने आया। उस रेप मामले में आरोपी मोईद खान पर कड़ी कार्रवाई की गई शासन प्रशासन की तरफ से और उसकी जो बेकरी थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। मोईद खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन इस बीच सवाल ये भी बड़ा है और गंभीर है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों को साधेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी में ही सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। कई ऐसे नेता बताए जा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा चेहरा यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव करहल विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उन लोकसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद अपर्णा यादव आदित्य यादव, डिंपल यादव को और परिवार के तमाम सदस्यों को बधाई देने के लिए सैफई पहुंची थी। शिवपाल यादव परिवार से उनकी मुलाकात भी हुई। शिवपाल यादव परिवार से मुलाकात होने के बाद शिवपाल यादव से जब सवाल पूछा गया कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर 2 टूक कहते हुए कहा कि हाँ, अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। खुले दिल से पूरा परिवार उनका स्वागत करता है और यदि ये फैसला लेती तो पार्टी यहाँ पर पार्टी के तमाम जो जिस तरीके के पदाधिकारी हैं और पार्टी का संगठन है उसके लिए एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाकई में क्या अपर्णा यादव यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अब झटका देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डिंपल यादव से मुलाकात होने के बाद इस बात का साफ संकेत मिल चुका है कि कहीं ना कहीं आगामी वक्त में अपर्णा यादव अपने सियासी भविष्य की शुरुआत करने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बड़ा फैसला किस तरीके से लेती हुई नजर आएंगी, क्या करेंगी, इस पर तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि यदि अपर्णा यादव
या बीजेपी खेमे के कई अन्य सहयोगी दल भी यहाँ पर पार्टी को छोड़ करके आ जाते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बेहतरीन माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में आने वाले वक्त में विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ बीजेपी को एक बार फिर से नजर आ सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण में इस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर तो एक दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने वाली बहन कुमारी मायावती भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि क्या मायावती उनके साथ आएंगी तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो पूरे सर्व समाज को एक साथ लेकर के चल रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और इसके साथ साथ यहाँ पर महिलाएं भी शामिल हैं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो फॉर्मूला यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से तय किया गया वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में तो कारगर साबित होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे को भी बीजेपी भुनाने में नाकाम रही और अयोध्या जैसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए भी एक नई चाल चल दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाने वाले सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण चेहरे के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा यहाँ पर टूलकिट हो सकते हैं, बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो है पूरा ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देता हुआ नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम सियासी घटनाक्रम घटित हुआ, समाजवादी पार्टी में भी टूट की खबरों के कयास लगाए जाने लगे कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो पार्टी यहां से कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ सकती है। 2017 वाला हाल एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि 2017 में शिवपाल यादव काफी नाराज दिखाई दिए थे। उस नाराजगी का एकमात्र कारण ये था कि अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश यादव भी आने वाले वक्त में मॉनिटर करते हुए नजर आए, लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए चेहरे के संकेत दे दिए हैं। इस वक्त देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास 37 लोकसभा के सांसद हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिशें कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों की बैठकों में तमाम ऐलान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी हुई है। क्या इन उपचुनाव में बीजेपी का परचम योगी आदित्यनाथ के कंधों के दम पर ही लहराया जाएगा? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।